नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट जेएस के ये प्लेलिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे वेब पेजेस में कैसे स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो, हमने लेआउट तो बना दिया, बट उसको मेकअप भी करना पड़ेगा ना, जो इंपॉर्टेंट होता है हमारी वेब एप्लीकेशन को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं कि हम इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल सीएसएस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। हमको कोई स्पेसिफिक राउट के लिए अलग से सीएसएस बनानी है फाइल, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर भी आपको मिलने वाले है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है और ये जो प्रोजेक्ट है वो यही है 404 पेज नॉट फाउंड वाला। और इसके स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताने भूल गई थी, तो मैं फिर से इसमें बता देती हूँ कि 404 पेज नॉट फाउंड अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके स्टेप्स क्या है। तो पहले आपको क्या कर देना है, अगर ग्लोबली यहाँ पे ही बनाना है, यहाँ पे ही बनाना है, यहाँ पे डायरेक्टली नॉट फाउंड नाम की फाइल बना दो .js करके, तो वो बन गया। अगर सब राउट में बनाना है, सब राउट के लिए, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, राइट। नॉट फाउंड एंड इसके अंदर आपकी आ जाएगी page.js। डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसका वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो आप देखकर सीख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सीएसएस के बारे में। तो सीएसएस में पहले हम करेंगे इनलाइन सीएसएस इंप्लीमेंट, तो वो अबाउट वाले पेज में कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देंगे H1 के बाजू में स्टाइल एंड देन बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं एंड यहाँ पे अबाउट में किया है हमने, तो अबाउट में हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर आ गया। ये हमारी क्या की हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दी। यहाँ पे आप डायरेक्टली मेन पे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, होम पेज में ही कर दो, चलो कोई बात नहीं। स्टाइल एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू। अभी हम होम पेज पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा ब्लू कलर। तो इस तरह से आप क्या इनलाइन सीएसएस, यहाँ पे हमने सिंगल दिया है, राइट। अब हमको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, जहां पे हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी देनी है। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख दू लेट H1 स्टाइल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे आपको जो नाम देना है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर रेड कॉमा, यहाँ पे आपको कलर देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कलर एंड वाइट। ओके, और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, स्टाइल में यहाँ पे आएगा हमारा H1 स्टाइल। इसको हम सेव कर देते हैं एंड अब हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। फील्ड टू इज इक्वल टू रेड इज नॉट डिफाइंड, कोच में लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कलर क्यों नहीं आया, आ गया कलर, राइट। तो इस तरह से आपको अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करना है तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप पास कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल ब्रैकेट किए हैं एंड यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट किए। तो यहाँ पे जेएसएक्स में क्या होता है, जब भी हम सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं दैट मीन्स कि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टाइल पास करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे डबल ब्रैकेट में लिखा है। देखो, ये छोटी छोटी चीजें एरर ला सकती है, तो ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट आएंगे जब आपको डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई करनी है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट पास करके करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी बात हुई इनलाइन सीएसएस के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्लोबल सीएसएस के। तो यहाँ पे देखो, ये ग्लोबल्स डॉट सीएसएस करके तो फाइल ऑलरेडी है। अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दे डिव में कि भाई डिव जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेन है इसके अंदर एक डिव डिफाइन करते हैं यहाँ पे नीचे, और उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं जिसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, राइट। सेम ऐसा हम एक और पेज में भी कर देते हैं। सपोज हम कॉन्टेक्ट ब्लॉग वाले पेज .js में भी कर देते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं। डिव के लिए हमको पहले ये करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम डिव डिफाइन करते हैं, इसके अंदर भी हम ये चीजें लिख देते हैं, राइट। ये ब्लॉग वाला पेज हो गया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, ऑटोमेटिक हमारी ग्लोबल डॉट सीएसएस अप्लाई हो चुकी है हर जगह पे, जहां पे भी हमने यूज किया है ना। सपोज हमने कौन से ब्लॉग वाले पेज में किया था, तो ब्लॉग भी ओपन करूंगी ना, तो ब्लॉग में भी ऑटोमेटिक वो
CSS हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो ग्लोबल CSS मतलब कि आप आपकी एंटायर एप्लीकेशन में जहां पे भी कॉमन CSS अप्लाई करना चाहते हो तो वो सारी स्टाइलिंग आपको किस में लिखनी है, ग्लोबल के अंदर। अगर आपको खुद की ग्लोबल CSS बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल बना दो। सपोज हम बना देते हैं style.css और इसके अंदर हम h2 टैग के बारे में हम लिख देते हैं। सपोज h2 जो भी होंगे उसका बैकग्राउंड कलर आएगा ब्राउन एंड उसका कलर आएगा, सॉरी कलर आएगा गोल्ड लिख देते हैं, ओके। अब इसको यूज करना है ना, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सपोज मुझे ये फाइल में यूज करना है जहां पे मैं यहाँ पे div के ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ h2 टैग एंड यहाँ पे लिख देती हूँ style.css, राइट। तो ये डायरेक्टली देखते हैं हम अप्लाई होता है या नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉक से हम आ जाएंगे रूट पे और देखो यहाँ पे हमारी CSS अप्लाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया है। देखो खुद की बनाई हुई है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जब हमने क्रिएट की थी वो टाइम पे ये globals.css बनाई हुई थी तो इसको हमको page.js में इंपोर्ट नहीं करोगे तो भी हमको वो रिफ्लेक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। हमने खुद क्रिएट किया ना तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट style.css, ओके। नाम यही है ना हमारा style.css। अब इसको सेव करो एंड नाउ अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है। सेम अगर आपको कोई और भी जगह पे यूज करनी है ना तो उसको इंपोर्ट कर देना है एंड देन आपको यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट कर दो एंड यहाँ पे भी आप h2 टैग लिखोगे, जहां जहां पे भी फिर h2 टैग यूज होगा आपकी वो CSS अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगर आप खुद ग्लोबल CSS क्रिएट कर रहे हो तो अलग नाम से। अगर globals.css वाले में ही कुछ कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कैसे कोई स्पेसिफिक राउट में क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज ये हमारा कॉन्टेक्ट वाला है, इसके अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ये ब्लॉग है उसके अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम ब्लॉग के अंदर फाइल बनाएंगे blog.css और blog.css में हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे डॉट ब्लॉग एंड यहाँ पे लिख दो आप बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर व्हाइट, ओके। अब blog.js वाली फाइल है इसके अंदर हम एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं एंड पैराग्राफ टैग में पे और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास नेम इज इक्वल टू, क्या नाम लिखा है हमने यहाँ पे, ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉग। देखो अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब हम ब्लॉग को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो फाइल को। देखो नहीं हुआ, कोई CSS हमारी अप्लाई नहीं हुई है तो यहाँ पे हमको ब्लॉग को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। blog.css इसको हम सेव कर देते हैं एंड देखो ये अप्लाई हो गई हमारी CSS सिंपली इजीली, कुछ भी किए बिना। तो आप इस तरह से आपकी यूजर डिफाइंड CSS फाइल एक्सटर्नल क्रिएट करके फिर इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक चीज करते हैं हम कि हमने style.css में यहाँ पे भी एक div टैग ले लिया, राइट। और इसमें भी हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया सपोज की ब्लू। अभी देखो यहाँ पे ग्लोबल्स में भी है एंड यहाँ पे स्टाइल्स में भी है। अब हम हमारा होम पेज क्रिएट कर देखते हैं तो ये देखो हमारा जो कलर है ना वो ओवरराइड हो गया। एक्चुअली ये कलर क्या आना चाहिए था, दूसरा कलर जो हमने ग्लोबल्स में डिफाइन किया था, बट स्टाइल में अगर हमने दूसरा डिफाइन कर दिया तो ये कलर भी चेंज हो गया। तो इसको भी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ना, इसके लिए हम यूज करेंगे CSS मॉड्यूल का, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो में हमने बात करी है पूरी की पूरी CSS हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन CSS के बारे में बात हो चुकी है हमारी, ग्लोबल CSS हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी बात हो चुकी है, कर ली है हमने। एंड आपकी खुद की CSS बनाकर भी आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी हमने इसमें देख लिया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हम क्या रिटर्न के अंदर JSX में स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। तो आपको वो ट्राई करना है
एंड जो भी आंसर आपको मिल रहा है उसको कमेंट में मुझे बताना है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे देखो बता देती हूँ मैं। तो क्या हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अगर कुछ भी डाउट है आपको CSS रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।